पापा, मैं चला जाता हूँ इसी महीने। शुरुआत में शायद थोड़ी मुश्किल होगी, पर आदत हो जाएगी। शायद मुझे कोई अच्छा काम मिल जाए वहाँ। और आप भी ट्रांसफर की सिफारिश कीजिए जल्द से जल्द। हम यहाँ फंस चुके हैं। हम कहीं भी चले जाएं बेटा, तुम्हें लगता है ये हमारा पीछा छोड़ेगी? हम यहां बुरी तरह फंस चुके हैं। तो क्या हम यहीं रहेंगे? गलती मैंने की है, उसी की सजा भुगत रहे हैं हम, और कोई रास्ता भी नहीं है। तुम्हारे बाबा को आराम करने की जरूरत है, मैं उनके लिए छुट्टी की अर्जी लिखता हूँ। वैसे तो वो ठीक है, बस उन्हें थोड़ा आराम चाहिए। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए? लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। बाद में आता हूँ, ख्याल रखना। हाँ, शुक्रिया। ओह, कैसे हो बिलाल? आज यहाँ की याद कैसे आ गई? मास्टर, मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। अंदर तो आओ पहले। जी मास्टर। सारा काम 6 बजे तक पूरा हो जाना चाहिए। जी मास्टर। नहीं, बिलाल भी नहीं आया और तुम भी नहीं। अच्छा हुआ तुम आ गई। मैंने सुना बिलाल की माँ के बारे में। यहाँ बहुत काम था, इसलिए शोक सभा में नहीं जा पाया। तुम मुझे माफ करना। और हाँ, इसे ले जाओ। अरे उसे जलाना चाहते हो क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हा? और भी कोई मुसीबत लाना चाहते हो? माँ सही कह रही थी, उस लड़की ने कुछ किया है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से पापा। कहाँ जाओगे? हा? कहाँ जाओगे? चलो।
यहाँ फिर कभी वापस मत आना। मैंने तुम्हें घर से बाहर निकलने को मना किया था ना। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से। तुम्हारी माँ की मौत की वजह भी तुम ही हो। बिलाल, 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 बाहर मत जाना। मैंने उससे कहा है 2-3 दिन में जवाब आएगा। मैं खुद तुम्हें इस्तांबुल ले जाऊंगा। नींद ना आए तो स्टेशन आ जाना। मैंने फोन किया था पर किसी ने जवाब नहीं दिया। टनल में काम चालू था, ये उन्हें पता नहीं था। हाँ मैं देखता हूँ। ये उनका बेटा है क्या? जी सर। और इसकी माँ? पिछले हफ्ते ही गुजर गई। अरे बाप रे, कॉफिन में रखने लायक कोई भी अंग नहीं बचा उसका। कोई बात नहीं, तुम कहीं मत जाना, जरूरत पड़ने पे फोन करेंगे तुम्हें। अच्छा ठीक है सर। मैं तुम्हें बाहर गांव भेज दूंगा। मैं नहीं जा सकता। तुम्हारा मतलब क्या है? हलील जी मेरी मदद करो। पापा, आपसे मिलने 2 आदमी आए हैं, अंदर है।
और कौन है अंदर तुम्हारे अलावा? नहीं पापा। पर क्यों पापा? तुम जाओ यहां से, जब बुलाऊंगा तब आना। या अल्लाह रसूल पाक परवरदिगार मेरी मदद कर। होड्जा जी हम। तुम बाहर जाओ बेटा, जाओ बाहर। मैं जल्दी ही इसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। मैं बाहर जाके रुकता हूं। मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। अब बताओ। मैं मरना नहीं चाहता हूं। हसन बसरी वहां अपने दोस्त के इंतकाल में शामिल होने गया था। वो उसके जनाजे के पास बैठकर बहुत फूट फूट के रोया था। फिर उसने ऊपर देखकर कहा, ए मुसलमान भाइयों, हम सब भी एक दिन इसी तरह जनाजे में लिपटे हुए होंगे। इस कब्र में किसी की दुनिया खत्म होती है, लेकिन अल्लाह की दुनिया में पहला कदम होता है। फिर कैसे कोई मुसलमान गुनाह कर सकता है जबकि उसे पता होता है कि हर कोई एक दिन इसी तरह जनाजे में होगा। क्या गुनाह किया है तुमने जो तुम्हारे ऊपर बोझ बन चुका है? मुझे बचा लो होड्जा जी। तुम्हारा हाथ दो मुझे। या अल्लाह परवरदिगार, मेरे मौला, मेरे मालिक, इसके गुनाहों को माफ करो। परवरदिगार, हे मेरे अल्लाह, हे मेरे मालिक, ऐसा कौन सा गुनाह किया है तुमने वो मुझे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं। ऐसा कौन सा बड़ा पाप किया है तुमने जो तुम पर इतना ज्यादा हावी हो रहा है? मुझे इस जादू से बचा लो होड्जा जी। ये जादू नहीं है मेरे बच्चे, ये हुदम है। ये बताइए अब मेरे साथ क्या होगा? हुदम एक नियम है। तुम्हें इस जादू से जो भी चाहिए वो सब मिल जाएगा, बस उसकी कीमत चुकानी होगी तुम्हें। जो भी ये जादू बनाते हैं वो जादू आपसी सौदे से बनाते हैं। एक मजबूत कवच वाला सौदा। उस मजबूत कवच को तोड़ने के लिए
तुम्हें वो आदमी चाहिए जिसने ये जादू बनाया है। हाँ, लेकिन जिसने भी ये सब जादू किया है वो आसानी से तुम्हारे सामने आने वाला नहीं। ये कौन कर सकता है इस गांव में? अब तुम जाओ यहां से, खुदा की पनाह लो, क्योंकि उसकी रहमत के बिना तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। अल्लाह रहमत कर हम पर। पैगंबर कहता था, इस दुनिया में बहुत सारे नास्तिक हैं, लेकिन एक आस्तिक को सबसे पहले तत्पर और वफादार होना चाहिए। वो हीरों की तरह हमेशा अनमोल होते हैं। उनकी पूरी जिंदगी इब्राहिम की तरह तत्पर रहती है और उनकी शान की हिफाजत करती है। हर हालातों में वो हमेशा कहते थे, हम सब उससे बने हैं और हम उसे ये सब लौटाएंगे, और उसके ईमान और खूबियों पर समझौता नहीं करते। वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। कुरान की खिदमत और उसके रिवाज और कभी भी सही रास्ता लेने से तुम कतराना मत। कितने नसीब वाले हैं वो। हम सब उससे बने हैं और हम सब ये उसे लौटाएंगे। वो कितने खुश नसीब है जिसे खुदा की खिदमत मिलती है, जिसे इस दुनिया की वजह पता हो, और वो भी कितने खुश है जो अपने जिंदगी को खजाने में बदल देता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला खुदा कहता है कि बराबर इंसाफ और अपने करीबी लोगों से प्यार करो। समझ गए? वो किसी बुराई पर अदृश्यता को नहीं मानता। वो तुम्हें सलाह देता है कि तुम पिशाची और बुराई से दूर रह सको। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Ekber. दरवाजा खोलो। अच्छा, तो तुम मुझे भी मारना चाहती हो? तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ, कहाँ है वो? यहाँ? मैं मरना नहीं चाहता। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे बताओ वो कहाँ है फातिमा। कहाँ है वो? हाँ? बस करो! बस करो! बस बहुत हुआ। मुझे माफ कर दो प्लीज। बस हो गया। तुम अभी तक गए नहीं? उसे जब जाना है जाने दो। मैं थक गई हूँ अब। बस हाथ नहीं है मेरे।
कल रात क्यों नहीं आए? हे, कुछ जरूरी काम था। किस तरह का काम? तुम्हें याद भी है कि हमें कहीं जाना था? भूल मत जाना। हाँ ठीक है, आऊंगा मैं। बेटा, देखा तुम्हारे पापा आ गए।
मॉम, यहाँ पास में एक गांव है तेलीली, ये वहीं से है, बहुत खूबसूरत गांव है। तुम वहाँ रहते हो? हाँ, कुछ दिनों से। अच्छा, अभी यहाँ आए? हाँ, सही कहा। तुम इस्तांबुल से आए हो? नहीं, मैं अब्रॉड में था। अच्छा, कौन सी कंट्री से? मैं जेरूसलम में था, अभी कुछ सालों से यहाँ सेटल हुआ हूँ। ओ अच्छा। मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे आप बैठिए, मैं ले आता हूँ ना मॉम। मैं लेकर आती हूँ। तुम्हारी माँ बाएं हाथ से खाती है? नहीं, क्यों? खाना बहुत अच्छा है। हाँ, वाकई में बहुत ही टेस्टी है। तो दरिया, क्या बाएं हाथ से खाना खाना मुश्किल है? दरिया, मुझे सच बताओ दरिया। मेरे साथी ने पहले ही इस सवाल का जवाब दे दिया है। तो तुम कौन हो? तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें ये सब महंगा पड़ेगा असफ। तुम्हें इस परिवार से क्या चाहिए बताओ? मैं अपनी चीज वापस लेने आई हूँ और उसे हासिल करके रहूंगी। यहाँ तुम्हारी कोई चीज नहीं है। बस बहुत हो, मैं जा रहा हूँ। तुम्हें उस कवच के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुमने इस शरीर से क्या वादा किया है? उस कवच के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद है। तुम खुदा की उस आग में जल जाओगे। जो चीज मैंने बनाई है तुम उसी से मुझे डरा रहे हो। तुम्हारा वक्त खत्म आसफ, अपनी आंखें खोलो। वो आग का मतलब अंत नहीं, शुरुआत है। मुझे थोड़ा पानी मिलेगा दरिया? दरिया, पानी मिलेगा? क्या कहा? मुझे पानी चाहिए। जी माफ करना, मैंने सुना नहीं। ये बच्चे कहाँ चले गए? लगता है उन्हें सूप पसंद नहीं आया। वो गार्डन में है। यहाँ पर वो चीज नहीं है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। तो इनसे कोई मदद नहीं मिलेगी? जैन देखो, ये इतना आसान नहीं है। तो हम क्या करें? सब हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे? बोलिए। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं कवच नहीं ढूंढूंगा। अगर वहां पर लिखा है तो मैं उस कवच के बारे में कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। और अगर हम नहीं ढूंढ पाए तो फिर क्या? फिर मेरे पास एक ही रास्ता बचता है, मुझे अपनी जान दांव पर लगानी होगी। पर यह बात तो तय है कि एस्केलेशन को उनके शरीर पर पूरी तरह से कब्जा करना है। आप प्लीज कुछ ऐसी बात कीजिए कि मैं समझ सकूं। क्या वो मेरी माँ पे पूरी तरह काबू पाना चाहता है असफ? हाँ। पर क्यों? अब तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ रहे हो जैन। वो जानकर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। असफ, आप मुझे बस ये बताइए कि मैं क्या करूं? देखो, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम दोनों डरो मत। अभी तक जो कुछ भी देखा है, सुना है, तुम उस सब का सबूत हो। पर अगर तुमने अपने आप पर भरोसा नहीं रखा तो क्या? तो उनके लिए आसान हो जाएगा और तुम ये जरूर देखोगे। ये तुम क्या बकवास बातें कर रहे हो? जान, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? यहाँ से चलते हैं ना, तुम्हारी मॉम को हॉस्पिटल ले चलते हैं। तेरे डर की वजह से मैं मॉम को मेंटल हॉस्पिटल लेके नहीं जाऊंगा। जान, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, बात और बिगड़ती जा रही है। मैंने तुझे अपने साथ नहीं बुलाया था। अगर तुझे जाना है तो जा। बहुत हुआ, आप चुप करो प्लीज। नानी माँ, आपने किस मुसीबत में डाल दिया। मुझे पता है किससे पूछना है। मुझे पता है तुम सो नहीं रहे हो, तुम कभी नहीं सोते।
इससे दूर रहना होगा। ये खत्म हो जाएगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम्हें क्या मिलने वाला है सबसे? मैं मिट्टी से बने लोगों की नहीं सुनता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे मालिक की सुनता हूँ। मेरा मालिक अल्लाह है, जो तुम्हारे बिल्कुल खिलाफ है। मेरी बात ठीक से सुनो असफ, क्या अल्लाह यहाँ है? मॉम, एक राक्षस मेरे सामने छुप रहा है। तुम जहाँ कहीं देखोगे वहाँ हर जगह मैं हूँ। मेरा अल्लाह मेरे साथ है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरा अल्लाह मेरे साथ है, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मॉम, सुनो, कहीं भी जाना मत, समझ गए? कहीं भी जाना मत। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा जैन। मालिक मेरा साथ दे, मुझे सही राह दिखा। है मालिक मेरा साथ दे, मुझे सही राह दिखा। है मालिक मेरा साथ दे, मुझे सही राह दिखा। चुप हो जाइए मॉम, चुप हो जाइए। मुंह बंद करो। चुप हो जा। बस करो। मॉम बस करो, प्लीज बस करो। उस राक्षस ने ये कवच अपनी भाषा में लिखा है। फातिमा, तुमने क्या किया? आग
आखिरी रखवाला खत्म। क्या किया इसने? क्या कर रहे हो तुम? हाँ? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो। तुमने वो कागज क्यों चलाया? क्यों चलाया तुमने वो कागज? प्लीज मुझे छोड़ दो। जैन और तेरिया गायब हो गए, ये पता है तुम्हें? तुम इस गांव में किसी और को जानते भी हो? एक औरत ने मुझे चादरें ला कर दी। उसके घर का पता जानते हो तुम? चलो जल्दी। ये उस औरत का घर है। पक्का पता है ना? हाँ। यहाँ कोई भी नहीं है। और वो यही थी, और ये घर भी ऐसा नहीं था। यहीं पर है। कौन? देखो मैं कहीं और नहीं जा रहा हूं, समझ गए? मैली, डरो मत। क्यों मैं भरोसा करूं तुम पर? हाँ? कौन हो तुम? और आखिर क्या चाहिए तुम्हें, बताओ मुझे। मैली, डरो मत। अगर तुम डर गए तो वो तुम्हारी जान ले सकते। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, ठीक है? आ जाओ। क्या कर रहे हो? चलो वापस चलते हैं। या खुदा मुझे सही राह दिखा। या खुदा मुझे सही राह दिखा। यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। इस गांव में और कोई नहीं है, सिर्फ हम ही लोग हैं। तुमने वादा किया था तुम मुझे बचा लोगे। ये तुम्हारी मदद करेगा, ओके?
या मेरे खुदा मेरी मदद कर, हम पर रहम कर, हम पर रहम कर मेरे खुदा। मुझे सही राह दिखा, मुझे सही राह दिखा मेरे खुदा, मुझे सही राह दिखा। ऐ अल्लाह रहमान रहीम, ऐ खुदा मेरा साथ दे, शैतान को खत्म कर दे। मुझे ताकत दे इस शैतान को खत्म करने में, मुझे ताकत दे इस शैतान को खत्म करने में मेरी मदद कर खुदा। मुझे रास्ता दिखा, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा, बुराई पर अच्छाई की जीत दिलवा मेरे खुदा। इस मुश्किल काम में मेरा साथ देना खुदा, या खुदा मेरा साथ देना। बुराई पर अच्छाई की जीत होकर रहेगी, जरूर होगी। तुम मदद करो। अद्भुत फरिश्ते मदद कर, बुलंद फरिश्ते मेरी मदद कर, अल फातिहा के फरिश्ते मदद कर। जवाब दो, हमारे पास आओ, हमारी मदद करो और इस काम में हमारा साथ दो। अल फातिहा के साथ साथीदार और जन्नत के सारे फरिश्तों से, कुरान और पैगंबर मोहम्मद के लिए इस काम में हमारा साथ दे खुदा। मेरे पैगंबर मोहम्मद के लिए मेरा साथ दे खुदा। मेरे खुदा तेरे एरफिल उहैदार को मेरे हवाले कर, ताकि वो हमारा साथ दे और हमारी बात सुने। तेरी इजाजत और रहम से ही सब करना चाहता हूँ, क्योंकि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, क्योंकि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, क्योंकि अल्लाह ही सबसे बड़ा है। या मेरे खुदा मेरी मदद कर, हम पर रहम कर, हम पर रहम कर मेरे खुदा। मुझे सही राह दिखा, मुझे सही राह दिखा, मुझे सही राह दिखा मेरे खुदा, मुझे सही राह दिखा। ऐ अल्लाह रहमान रहीम, ऐ खुदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, इस बात का दावा देता हूँ। आमीन। तुम्हारा नाम क्या है? इर्राफिल उहैदार। अल्लाह तुम पर और तुम्हारे सभी लोगों पर रहम करे। आमीन। क्या तुम दरिया को जानते हो? क्या तुम उसे जानते हो जो फातिमा की और यूसुफ की बेटी है? क्या तुम उन्हें जानते हो? सच बताओ। मैं जानता हूँ। तो क्या तुम उस जादू को जानते हो जो उसके साथ किया गया था? मैं ये जानता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि ये जादू क्यों बनाया गया था? क्या मकसद था इस जादू को बनाने के पीछे? फातिमा ने बच्चा गंवा दिया था। उसने अपनी बेटी को जिन के हवाले किया। उसने ये सौदा इसीलिए किया ताकि उसे एक लड़का हो सके। उसके गर्भवती होने से पहले ही उसके अंदर बुराई के बीज डाल दिए गए थे। बुराई का साथ देने वाले राक्षस इस बात से राजी हो गए थे। उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी और फातिमा ने इस सौदे के बदले में एक बेटा मांगा था। यही सौदा था। पर इस वक्त ये दरिया को काबू में क्यों करना चाहते हैं, ये बताओ मुझे। यूसुफ जो दरिया का बाप है, उसने जिनसे मदद मांगी थी। उसके मरने के बाद उसकी बेटी की हिफाजत के लिए और एक बहुत ही बुरा राक्षस एफगलसिन ने उसके साथ धोखा किया और वो कवच को जला दिया। दरिया की बलि देकर उन्हें बदले में एक लड़का मिल जाए।
जाएगा। उस जिन का क्या हुआ जो यूसुफ की मदद कर रहा था? उस जिन का क्या हुआ जो उस यूसुफ की मदद कर रहा था? जब वो कवच जला उसके साथ वो सब भी जल गए। अब जो मैं पूछ रहा हूँ उसको एकदम ध्यान से सुनना। क्या फातिमा को बेटा हुआ था? सच सच बताना मुझे। बुरे राक्षस और एफकलिसिन आए थे, उसे बेटा देने के लिए आए थे सौदे के मुताबिक। वो लोग उसे बेटा देने के लिए आए थे। तो अब मुझे ये बताओ कि फातिमा का बेटा कौन है? अल्लाह के खातिर हमें ये बताओ कि कौन है फातिमा का बेटा? सच बताओ कौन हो तुम? हम शैतान से किया हुआ अपना वादा निभाएंगे। हमने कभी अपना रास्ता नहीं छोड़ा, पर तुमने वो किया। दरिया अनजाने में एफकलिसिन के साथ थी। कहाँ है मेरी मॉम? कौन मॉम? वो तो एक गंदी मिट्टी थी जो हमें मिली थी। वो अभी हमारे कब्जे में है। उसने अपने आप को हमें सौंपा है। तुम हमारे रास्ते पर चलोगे, तुम हमारी तरह बात करोगे, तुम हमेशा हमें देख और सुन सकोगे। कैसे तोड़ सकता हूँ? कैसे तोड़ सकता हूँ मैं ये कवच? बताओ। तुम अब कुछ नहीं कर सकते। कवच पूरा हो गया। मेरे खुदा मेरी मदद कर, हम पर रहम कर, हम पर रहम कर मेरे खुदा, मुझे सही राह दिखा या अल्लाह। तुम वापस आ गए मेरे बेटे।